नमः शिवाय। कलयुग के मानवों, तुम्हारे अंदर का वह छोटा सा अहंकार जिसे तुम अपनी सबसे बड़ी ताकत समझकर सीने से लगाए बैठे हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी दुर्बलता है। आज मेरी इस आत्मा की कथा सुनो जो स्वयं को भस्म कर चुकी है। अगर चारों वेदों का झाता, दसों दिशाओं का विजेता और स्वयं महादेव का परम भक्त अहंकार की आग में जलकर खाक हो सकता है, तो तुम किस गुमान में हो? इस कथा को अधूरा छोड़कर गए तो समझो अपने अंदर के रावण को कभी नहीं पहचान पाओगे। इस भयानक और सच्ची कथा को सुनने की हिम्मत रखते हो तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय लंकेश अवश्य लिखो। मैं कौन था? तुम मुझे केवल एक राक्षस, एक दैत्यराज के रूप में जानते हो, पर मैं उससे कहीं अधिक था। मेरे नाम का अर्थ ही है वह जो रुद्र को भी रुला दे। मेरा जन्म महर्षि विश्रवा के पुत्र के रूप में हुआ था। मैं सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि चारों वेदों का झाता, षड्दर्शनों का पारंगत विद्वान, धनुर्वेद का आचार्य और महामाया का स्वामी था। मैंने समुद्रों तक को चीरा, स्वर्ग तक को जीता, पर मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कुछ और ही थी, मेरी शिव भक्ति। मैं विलेन नहीं था, मैं एक भटका हुआ भक्त था जो स्वयं को भगवान से भी बढ़कर समझ बैठा। हे शिव भक्तों, क्या तुम जानते हो कि कैलाश के उस निवासी के प्रति मेरा प्रेम कितना गहरा था? मैं उनके लिए क्या क्या कर सकता था, यह सोचकर ही मेरा रोम रोम पुलकित हो उठता था। गहरे अतीत में चलो, जब मैं अपनी तपस्या के चरम पर था। हे मानवों, क्या तुमने कभी सोचा है कि अपने इष्ट देव के लिए तुम क्या बलिदान कर सकते हो? मैंने कैलाश की कंदराओं में जाकर घोर तप किया। वहां बर्फ की चादर ओढ़े, केवल वायु और जल का आहार लेकर मैंने अपनी साधना को हजारों वर्षों तक जारी रखा। एक दिन जब महादेव मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए, तो मैंने निर्णय लिया कि अब और प्रतीक्षा नहीं करूंगा। मैंने अपनी तलवार निकाली और अपने ही 9 शीशों को एक एक करके काटना शुरू कर दिया। हर बार जब धड़ से एक सिर अलग होता, तो वह रक्त हवन कुंड की अग्नि में समा जाता और मैं अपने हाथों से अपनी ही आहुति देता। नसें निकालकर मांस के टुकड़े करके मैंने एक ऐसा यज्ञ रचा जिसे देखकर देवता भी थरथरा उठे। और इसी बीच जब मेरे शरीर का हर अंग महादेव को समर्पित हो रहा था, मेरे हृदय से एक स्तोत्र फूटा, शिव तांडव स्तोत्र। मैंने अपनी नसों को वीणा के तार बनाया और अपने दांतों को मिजराब, और गूंज उठा जटाटवी गलजल प्रवाह पावित स्थले। हे मानवों, उस स्तोत्र का हर एक शब्द मेरे रक्त से लिखा गया था। शिव शिव। तब प्रकट हुए महादेव। उन्होंने मेरे कटे हुए शीशों को लौटाया, मुझे अमृता का वरदान दिया, और सबसे बड़ा वरदान चंद्रहास नामक अमोघ खड्ग। पर सबसे बड़ा वरदान जो उन्होंने दिया वह था अजेय होने का आभास। उन्होंने कहा कि तुम्हें देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग कोई भी नहीं मार सकेगा। मैंने उनके चरणों में गिरकर पूछा, हे शंकर, क्या इसका अर्थ यह है कि मैं अमर हूँ? तब वे मुस्कुराए और बोले, हे रावण, जिसने तुम्हें बनाया है वही तुम्हारा अंत भी करेगा। उस समय मैं उनके इस रहस्यमय वचन को न समझ सका। मैं तो बस वरदान के मद में चूर था। मैंने सोचा, अब मुझसे बड़ा कौन है? मैंने स्वयं महादेव को प्रसन्न कर लिया। मैंने उन्हें अपने बलिदान से विवश कर दिया। यहीं से, हे कलयुग के मानवों, उस कीड़े ने जन्म लिया जिसने मेरे समूचे अस्तित्व को खोखला कर दिया, अहंकार ने। अब मेरी तेज और शक्ति का नशा चरम पर था। मैंने तीनों लोकों में अपना पराक्रम दिखाना शुरू किया। देवराजेंद्र को पराजित किया, यक्षराज कुबेर को भगाया, नागलोक को रौंदा, पर अभी भी मेरे मन में एक कसक थी। मैं अपनी शक्ति की पराकाष्ठा देखना चाहता था। एक दिन जब मैं अपनी पुष्पक विमान से कैलाश के उस पार जा रहा था, तो मेरे मार्ग में वह विशालकाय पर्वत आ गया। मेरे सारथी ने कहा, प्रभु, यह कैलाश पर्वत है, भगवान शंकर का निवास। हमें इसके ऊपर से नहीं, बल्कि इसके चारों ओर से जाना चाहिए। और यह सुनते ही मेरे अहंकार ने मुझसे कहा, तू वह है जिसके सामने देवता घुटने टेकते हैं। तू वह है जिसने स्वयं महादेव को प्रसन्न किया, और तू उनके पर्वत के चक्कर लगाएगा। असंभव। मैंने अपने हाथ उठाए और उस दिव्य पर्वत को उखाड़ने का प्रयास किया। पहले तो वह हिला, फिर धीरे धीरे मेरे बल के आगे
वह ज़मीन से अलग होने लगा। पर तभी मानो समय ही थम गया। मैंने देखा कि पर्वत के नीचे से महादेव ने अपना अंगूठा बाहर निकाला और उस पर्वत को दबा दिया। और फिर जैसे कोई चींटी को दबा देता है, वैसे ही मेरी वे 10 भुजाएं, मेरा वह दर्प, मेरी वह गर्दन, सब पर्वत के नीचे दब गए। दर्द असह्य था। मैं चीख उठा। वह चीख इतनी भयानक थी कि ब्रह्मांड के कोने कोने में गूंज गई। हजारों वर्षों तक मैं उस दबाव में तड़पता रहा, पर उस तड़प में भी मेरा अहंकार नहीं मरा। मैंने उन्हीं की स्तुति शुरू की और तब उन्होंने मुझे क्षमा किया। पर उनके इस दबाव ने मुझे यह नहीं सिखाया कि मैं सीमित हूँ, बल्कि यह सिखाया कि मैं इतना बलशाली हूँ कि स्वयं शिव को मुझे रोकना पड़ा। ओम नमः शिवाय। फिर शुरू हुआ मेरे पतन का दूसरा अध्याय। मैंने नवग्रहों को बंदी बनाने का निश्चय किया। हे मानवों, क्या तुम जानते हो, ग्रह तुम्हारे भाग्य के स्वामी होते हैं। मैंने उन 9 ग्रहों को अपने महल के नीचे बने कारागार में डाल दिया और उनसे कहा कि अब से कोई ग्रह किसी का भाग्य नहीं लिखेगा। सब कुछ मैं तय करूँगा। मैं ही भाग्य हूँ। सूर्य वहाँ अंधेरे में तड़पते रहे। चंद्रमा की किरणें मुरझा गईं। मंगल की लालिमा फीकी पड़ गई और मैं अपने इस अपराध को एक उपलब्धि समझ रहा था। मैं भूल गया कि जिस शिव की मैं आराधना करता हूँ, वे स्वयं काल के भी काल हैं, महाकाल हैं। मैं उनके बनाए नियमों को ही तोड़ रहा था। मैंने सोचा, यदि मैं ग्रहों को बदल सकता हूँ तो क्या मैं काल को भी मोड़ सकता हूँ। मैंने यक्षों को लंका से निकाला, देवताओं को अपनी सेवा में लगाया और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी छाया में स्वर्ग भी फीका लगने लगा। मानवों, ऐसे ही अपने अंदर के अहंकार को पहचानने और दुर्लभ ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यह ज्ञान सिर्फ मेरी कथा नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का दर्पण है। पर अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा था। मेरे पास अथाह शास्त्र ज्ञान था। मैं समझता था कि मैं जो कर रहा हूँ वह गलत है, पर उस ज्ञान पर अहंकार का ऐसा पर्दा पड़ गया था कि मैं सही गलत का भेद ही भूल गया। मेरी पत्नी मंदोदरी, जो स्वयं एक महान विदुषी थी, उसने एक दिन मुझसे कहा, प्रभु, यह मार्ग विनाश का है। आप शिव के भक्त हैं। आपका धर्म क्षमा और दया है, न कि यह अत्याचार। पर मैंने उसकी बात का उपहास उड़ाया। मैंने कहा, हे रानी, स्त्री का कर्तव्य है कि वह अपने पति की आज्ञा का पालन करे, न कि उसे समझाए। मेरे अनुज विभीषण, जो स्वयं धर्म के मर्मज्ञ थे, उन्होंने मुझे वेदों के श्लोक सुनाए, राजधर्म समझाया। मैंने उन्हें धमकाया, कहा कि यदि तू मेरी नीति पर चलना बंद नहीं करेगा तो तुझे लंका छोड़नी पड़ेगी। हे मानवों, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब ज्ञान पर अहंकार का पर्दा पड़ता है तो क्या होता है? तब ज्ञान भी अज्ञान बन जाता है और वही अज्ञान हमें नरक की ओर ले जाता है। मैंने अपने ही कुल के लोगों को अपमानित किया, अपने ही मित्रों को दूर किया और एक अकेले विक्षिप्त अहंकारी में बदल गया। फिर वह दिन आया जब मैंने सीता को देखा। पर क्या तुम जानते हो कि वह सिर्फ काम की आग नहीं थी, वह मेरे अहंकार की अंतिम परीक्षा थी। जब मेरी बहन शूर्पणखा ने आकर बताया कि राम और लक्ष्मण ने उसका अपमान किया है, तो मेरा रक्त उबल पड़ा। पर सीता को देखने का असली कारण था मेरा यह भ्रम कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, कोई मेरा अपमान नहीं कर सकता, कोई मेरे बंधु बांधवों को स्पर्श नहीं कर सकता। मैंने सोचा, यह राम कौन है जो मेरी बहन का नाक कान काटता है? मैं उसे सबक सिखाऊंगा। और जब मैंने सीता को देखा तो मैंने सोचा, यही वह कुंजी है जिससे मैं राम के अहंकार को चकनाचूर कर सकता हूँ। यह सिर्फ एक स्त्री का हरण नहीं था, यह एक युद्ध की घोषणा थी। यह मेरे अहंकार का प्रदर्शन था। मैं उन्हें उठा लाया, उन्हें अशोक वाटिका में रखा और सोचा, अब देखता हूँ कैसे आता है यह राम मुझसे भिड़ने। शिव शिव। अब वह अंतिम दृश्य। रणभूमि में मैं खड़ा था। मेरे सामने थे राम, जिनमें मुझे कुछ अलग दिख रहा था, पर मैं मानने को तैयार नहीं था। युद्ध प्रारंभ हुआ। मेरे बाण, उनके बाण। मैंने एक एक करके अपने सभी अस्त्र शस्त्र चलाए, पर जैसे जैसे उनके बाण मेरे शरीर पर लगते, मुझे एक अजीब सी अनुभूति होती। हर बाण मेरे शरीर को छलनी कर रहा था, पर साथ ही साथ मेरे अहंकार का एक एक परत उतर रहा था। जब उनका बाण मेरी छाती में लगा तो मुझे लगा
जैसे मेरा घमंड छलनी होकर बह रहा है। जब बाण मेरे पेट में लगा तो मेरा क्रोध बाहर निकल रहा था, और जब आखिरी बाण मेरे गले में लगा तो मेरी 10 शिराओं में बह रहा अहंकार का विष बाहर निकल गया। मैं गिरा। मेरा शरीर लहूलुहान था, पर मेरी आत्मा पहली बार इतनी हल्की थी। तब मैंने देखा राम ने लक्ष्मण को मेरे पास भेजा। लक्ष्मण झिझक रहे थे, पर राम ने कहा, जाओ मृत्युशैया पर पड़े इस महान ज्ञानी से सीखो। और मैंने उन्हें राजनीति, शास्त्र और जीवन के वो रहस्य बताए जो मैंने सीखे थे। पर सबसे बड़ा रहस्य जो मैंने उस समय जाना वह यह था कि मैं ही राम हूँ। हाँ मानवों, मैं उस परम तत्व को पहचान गया जो राम के रूप में अवतरित हुआ था। मैंने उनके चरणों में अपना सिर झुकाया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। हे कलयुग के मानवों, मैं एक परम शिव भक्त था, पर मेरा अहंकार मेरे शिव तक को भस्म कर गया। क्या महादेव का परम भक्त होना आपको अपराध करने की छूट दे देता है? नहीं, भक्ति का अर्थ है समर्पण, अहंकार का त्याग। मैंने अपने शीश काटकर शिव को अर्पित किए, पर अपना अहंकार उन्हें नहीं अर्पित किया। मैंने वेद पढ़े, पर उनका सार नहीं समझा कि अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ यह नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ, बल्कि यह कि ब्रह्म ही मैं हूँ। यही भेद है, यही रहस्य है। अगर इस घमंडी भक्त के पश्चाताप ने आपका हृदय छुआ हो तो इस कथा को लाइक और शेयर करके सत्य के प्रचार में सहयोग दें। मेरी यह कथा सिर्फ मेरी नहीं है, यह उन सभी की है जो ज्ञान के मद में चूर होकर यह भूल जाते हैं कि सच्चा ज्ञान तो विनम्रता है। अब मैं जा रहा हूँ, इस आत्मा को शांति मिले, पर तुम जागो, अपने अंदर के रावण को पहचानो और उसे मार डालो, इससे पहले कि वह तुम्हें मार डाले। हर हर महादेव। और फिर वह क्षण आया जब मेरी आंखें खुलीं, पर अब शरीर में प्राण नहीं बचे थे। मैं लहूलुहान पड़ा था रणभूमि में, और मेरे सामने खड़े थे श्री राम, जिनमें मैं अब उस परम तत्व को देख रहा था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हे मानवों, क्या तुम जानते हो कि मृत्यु के उस अंतिम क्षण में मुझे क्या अनुभव हुआ? मेरे शरीर से रक्त बह रहा था, पर मेरी आत्मा पहली बार इतनी शांत थी। वह अहंकार जिसने मेरे जीवन को जहर बना दिया था, वह अब नहीं रहा। मैंने अपनी 10 भुजाओं को देखा जो अब निश्चल पड़ी थीं, वही भुजाएं जिन्होंने तीनों लोगों को जीता था। आज उनमें एक भी बाण उठाने की शक्ति नहीं थी, और मैं मुस्कुराया। हाँ मानवों, मैं मुस्कुराया, क्योंकि पहली बार मुझे मुक्ति का एहसास हुआ। उस अहंकार रूपी बोझ के उतरते ही मैं हल्का हो गया था। तब मैंने राम की ओर देखा। उनकी आंखों में न तो विजय का घमंड था, न ही मुझे देखकर घृणा। उनमें तो करुणा थी, एक ऐसे प्रभु की करुणा जो अपने भक्त की भूलों पर भी दया करता है। मैंने उनसे कहा, हे राम, अब मैं जान गया हूं कि तुम कौन हो। तुम वही हो जिसकी मैंने सदा आराधना की, पर तुम्हें पहचान न सका। मैंने शिव को पूजा, पर यह न जान सका कि शिव और तुम एक ही हो। मेरे उस अपराध को क्षमा कर दो कि मैंने तुम्हारी सीता का हरण किया, कि मैंने तुमसे युद्ध किया, कि मैंने तुम्हें अपने से छोटा समझा। पर राम ने कुछ नहीं कहा, वे केवल मुस्कुराए, और उस मुस्कान में मुझे वही शीतलता मिली जो कैलाश पर मिला करती थी। ओम नमः शिवाय। अब मैं तुमसे कहता हूं, हे कलयुग के मानवों, तुम मुझे देखकर घृणा करते हो, तुम मुझे राक्षस कहते हो, तुम मेरे नाम से बच्चों को डराते हो, पर क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे भीतर भी बैठा हूं? जब तुम क्रोध में किसी का अपमान करते हो तो वह मैं हूं। जब तुम अहंकार में किसी को नीचा दिखाते हो तो वह मैं हूं। जब तुम ज्ञान के घमंड में किसी की बात नहीं सुनते तो वह मैं हूं। मैं कोई बाहरी राक्षस नहीं हूं, मैं तुम्हारे अंदर की वह प्रवृत्ति हूं जो तुम्हें नर्तन की ओर ले जाती है। और आज मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी अपने अंदर के रावण को पहचाना है? क्या तुमने कभी उस अहंकार को देखा है जो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है? यदि नहीं तो मेरी यह कथा व्यर्थ है, पर यदि हां तो मेरे इस पश्चाताप को सुनकर तुम सावधान हो जाओगे। फिर मैंने विभीषण को देखा जो मेरे चरणों में बैठकर रो रहे थे। उसी विभीषण को जिसे मैंने लंका से निकाल दिया था, जिसकी बातों का मैंने उपहास किया था, आज वह मेरे अंतिम क्षणों में मेरे पास था। मैंने उससे कहा, हे अनुज, तू सही था, मैं गलत था। तूने मुझे धर्म का रास्ता दिखाया,
पर मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया। आज मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं। और विभीषण ने मुझे गले लगा लिया, उसी तरह जैसे बचपन में लगाया करता था। उस क्षण मुझे लगा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि न तो मेरा ज्ञान था, न मेरी शक्ति, न मेरा साम्राज्य, बल्कि यह कि मेरा एक भाई है जो मुझसे इतना प्रेम करता है। पर इस प्रेम को मैंने पहचाना ही नहीं, क्योंकि मेरी आंखों पर अहंकार का पर्दा था। शिव शिव। और फिर मैंने मंदोदरी के बारे में सोचा, वह स्त्री जिसने मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ दिया, जिसने मेरे हर पाप पर मुझे टोका, जिसने मेरे हर अपराध पर मुझे समझाया, और मैंने उसकी एक न सुनी। आज वह लंका में अकेली बैठी होगी, मेरी मृत्यु का शोक मना रही होगी। हे मानवों, क्या तुम जानते हो कि स्त्री केवल भोग की वस्तु नहीं है, वह तो जीवन की संगिनी है, वह तो धर्म की अर्धांगिनी है। मैंने यह भी नहीं समझा। मैंने सीता का हरण किया, पर यह नहीं देखा कि वह भी किसी की पत्नी है, किसी की संगिनी है, उसी तरह जैसे मंदोदरी मेरी है। मैंने उस मातृशक्ति का अपमान किया, और यही मेरे पतन का सबसे बड़ा कारण बना। अब मेरी आंखों के सामने मेरा समूचा जीवन घूम रहा था। वह बालक जो वाशी विश्रवा के आश्रम में वेद पढ़ता था, वह युवा जो कैलाश की कंदराओं में तपस्या करता था, वह राजा जिसने लंका को स्वर्ग से भी सुंदर बनाया, और वह राक्षस जिसने सीता का हरण किया, यह सब मैं ही था। एक ही जीवन में इतने रूप, इतनी परतें, इतना उतार चढ़ाव, और इस सब का केंद्र बिंदु था मेरा अहंकार। वह अहंकार जिसने मेरे ज्ञान को परास्त किया, मेरी भक्ति को भ्रष्ट किया, मेरे संबंधों को तोड़ा, और अंततः मुझे इस दशा तक पहुंचाया। हे मानवों, क्या तुम समझते हो कि यह सब सिर्फ एक कथा है? यह तुम्हारे जीवन का दर्पण है। तुम भी उसी रास्ते पर चल रहे हो, बस तुम्हें अभी एहसास नहीं हुआ। ओम नमः शिवाय। तब मैंने राम को पुकारा, हे राघव, मेरे पास आओ। और वे आए। वे मेरे सिरहाने बैठ गए। मैंने उनसे कहा, हे प्रभु, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। तुमने मुझे मारा क्यों? मैं तुम्हारा भक्त था, मैं शिव का भक्त था, मैं विद्वान था, तो फिर मुझे यह दंड क्यों? और राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हे रावण, मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुमने स्वयं को मारा। तुम्हारा अहंकार तुम्हारा काल बना, मैं तो केवल एक निमित्त था। जिस प्रकार अग्नि में गिरकर कीट जलता है, पर अग्नि उसे जलाने के लिए नहीं जलती, वैसे ही तुम अपने अहंकार की अग्नि में जले। और यह सुनकर मुझे बोध हुआ, हाँ, यह सत्य था। राम ने तो केवल वह किया जो करना था, पर मैं ही था जिसने अपने हाथों अपना विनाश लिखा। मेरे आलोचकों, तुम मुझे दशानन कहते हो, 10 सिरों वाला, पर क्या तुम जानते हो कि वे 10 सिर क्या थे? वे मेरे ज्ञान के प्रतीक थे, मेरी शक्ति के प्रतीक थे, पर वे मेरे अहंकार के भी प्रतीक थे। हर सिर में एक ज्ञान था, पर हर सिर में एक अहंकार भी था। और जब वे सिर राम के बाणों से कटे, तो उनके साथ मेरा अहंकार भी कटा। आज मैं एक सिर वाला हूँ, एक साधारण प्राणी जो मृत्यु के द्वार पर पड़ा है, पर पहली बार मैं सत्य को देख पा रहा हूँ। हे मानवों, क्या तुम यह नहीं देखते कि तुम भी 10 सिरों वाले हो? तुम्हारे पास ज्ञान है, पर अहंकार भी है। तुम्हारे पास शक्ति है, पर दर्प भी है। तुम्हारे पास धन है, पर घमंड भी है। और यही तुम्हारा विनाश करेगा, ठीक वैसे ही जैसे मेरा किया। शिव शिव। अब समय बहुत कम था, मेरी सांसें धीमी हो रही थीं, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, पर मेरे भीतर एक प्रकाश जल रहा था। वह प्रकाश था बोध का, ज्ञान का, पश्चाताप का। मैंने राम से अंतिम विनती की, हे प्रभु, मेरे इस जीवन की अंतिम इच्छा है कि मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाऊं। और राम ने मुझे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे रावण, उठो, तुम मेरे भक्त हो, तुम शिव के भक्त हो, तुम हमेशा से मेरे थे, बस तुम भटक गए थे। आओ, मेरे पास आओ। और उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए। मैंने अपनी अंतिम शक्ति से उनके चरण छुए। उस स्पर्श ने मेरे समूचे जीवन के पाप धो दिए। मुझे लगा जैसे मैं फिर से कैलाश पर हूँ, और महादेव मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू कृतज्ञता के थे, शांति के थे, मोक्ष के थे। हे कलयुग के मानवों, अब मैं तुमसे विदा लेता हूं। मेरी यह कथा यहीं समाप्त होती है, पर तुम्हारी कथा अभी बाकी है। तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास अवसर है,
तुम्हारे पास जीवन है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। अपने अंदर के रावण को पहचानो, उसे मार डालो इससे पहले कि वह तुम्हें मार डाले। ज्ञान का घमंड मत करो, शक्ति का दर्प मत करो, धन का अहंकार मत करो। विनम्र रहो, दयालु रहो, प्रेमपूर्ण रहो। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा जीवन है। मैं रावण अपने इस अंतिम क्षण में तुमसे यही कहना चाहता हूं कि मेरी भूलों से सीखो, मेरे पतन से सीखो, मेरे पश्चाताप से सीखो। और हां, अगर इस घमंडी भक्त के पश्चाताप ने आपका हृदय छुआ हो तो इस कथा को लाइक और शेयर करके सत्य के प्रचार में सहयोग दें, क्योंकि यह सत्य केवल मेरा नहीं, यह सत्य तुम्हारा भी है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय लंकेश। अब मैं जा रहा हूं उस परम धाम में जहां न कोई अहंकार है, न कोई क्रोध, न कोई द्वेष। वहां केवल शांति है, केवल प्रेम है, केवल शिव है। मैं उनमें समा रहा हूं ठीक वैसे ही जैसे बूंद सागर में समा जाती है। और यही मुक्ति है, यही मोक्ष है, यही परम सत्य है। हे मानवों, मुझे याद रखना पर मेरे जैसा मत बनना। मुझे भूल जाना पर मेरी सीख को हमेशा याद रखना। और सबसे बढ़कर अपने भीतर के शिव को पहचानना, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। हर हर महादेव। और फिर वह अंतिम क्षण मेरे सामने था जहां समय रुक गया था। मैंने राम के चरणों से अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा। वहां सब खड़े थे, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव, अंगद और हजारों वानर सेना। सब मुझे देख रहे थे, उस रावण को जिसने कभी तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था, आज धूल में पड़ा हुआ। पर उनकी आंखों में घृणा नहीं थी, बल्कि एक विस्मय था, एक करुणा थी। मैंने सोचा, यह कैसा विचित्र संसार है जहां मृत्यु भी मनुष्य को शांति देती है। हे मानवों, क्या तुमने कभी मृत्यु के उस पार देखा है? क्या तुमने कभी सोचा है कि जब यह शरीर छूटेगा तो क्या बचेगा? मैं आज तुम्हें बता सकता हूं, कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ तुम्हारे कर्म बचेंगे, तुम्हारे विचार बचेंगे और तुम्हारा वह सत्य जिसे तुमने जीवन भर पहचाना ही नहीं, शिव शिव। तब मुझे अपने उन दिनों की याद आई जब मैंने नवग्रहों को बंदी बनाया था। मैंने सूर्य को अंधेरे में डाल दिया, चंद्रमा की किरणें छीन लीं, मंगल को जंजीरों में जकड़ दिया। और आज मैं खुद उसी अंधेरे में था, उसी जंजीरों में जकड़ा हुआ। पर वे जंजीरें लोहे की नहीं थीं, वे मेरे ही अहंकार की बनी थीं। मैंने सोचा था कि मैं ग्रहों का स्वामी बन सकता हूं, पर मैं यह नहीं जान सका कि ग्रह भी उसी परमात्मा के अधीन है जिसके अधीन मैं हूं। और जब मैंने उस परमात्मा का अपमान किया तो ग्रहों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। मेरे आलोचकों, क्या तुम जानते हो कि जब मैं युद्ध में था तो मेरे रथ को चलाने वाले सारथी ने कहा था, प्रभु, आज ग्रह आपके अनुकूल नहीं है, युद्ध स्थगित कर दीजिए। और मैंने उसकी बात का उपहास उड़ाया। मैंने कहा, मैं स्वयं ग्रहों का स्वामी हूं, मुझे ग्रहों की क्या परवाह। पर आज वही ग्रह मेरे विनाश के साक्षी बने। ओम नमः शिवाय। अब मेरे सामने मेरी लंका थी, वह सोने की लंका जिसे मैंने अपने परिश्रम से बनाया था, जिसे मैंने अपने ज्ञान से सजाया था। वह लंका आज भी वैसी ही थी, पर मैं नहीं था। मैंने सोचा, यह लंका किस काम की जब मैं ही नहीं रहा? यह धन किस काम का? यह वैभव किस काम का? यह साम्राज्य किस काम का, जब अंत में मुझे यूं धूल में लौटना पड़ा? हे मानवों, तुम भी दिन रात इसी लंका को बनाने में लगे हो। तुम्हारी लंका तुम्हारा घर है, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारी प्रतिष्ठा है। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि इस लंका का क्या होगा जब तुम नहीं रहोगे? यह सब यहीं रह जाएगा और तुम अकेले जाओगे, बिल्कुल अकेले, सिर्फ अपने कर्मों के साथ। तब मैंने राम की ओर देखा, जो अभी भी मेरे पास बैठे थे। उनके चेहरे पर वही अद्भुत शांति थी, वही दिव्य तेज था। मैंने उनसे कहा, हे प्रभु, मुझे एक और बात बताओ। मैंने सुना है कि तुमने समुद्र पर पुल बनाया, कैसे संभव हुआ यह? और राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे रावण, जब हृदय में प्रेम हो तो समुद्र भी रास्ता दे देता है। जब भाव शुद्ध हो तो पत्थर भी पानी पर तैरने लगते हैं। तुमने सारा जीवन शिव को पूजा, पर तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं था, अहंकार था। इसीलिए तुम्हारे लिए समुद्र भी बाधा बना और मेरे लिए वही समुद्र मार्ग बना। यह सुनकर मुझे बोध हुआ, हां, मैंने शिव के नाम जपे पर उनके गुण नहीं अपनाए। मैंने उनका तांडव देखा,
पर उनका संहार नहीं समझा। मैंने उनका वरदान पाया पर उनका श्राप नहीं जाना, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। शिव शिव। अब मेरी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। मुझे लग रहा था जैसे मेरा शरीर भारहीन हो गया है, जैसे मैं हवा में तैर रहा हूं। मैंने अपनी आंखें बंद की तो सामने कैलाश था। वही बर्फ से ढका पर्वत, वही गंगा की धारा, वही महादेव का ध्यान। मैंने उन्हें देखा। वे वहां बैठे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हजारों वर्ष पहले बैठे थे, जब मैंने अपने शीश काटकर उन्हें अर्पित किए थे। उनकी आंखों में वही करुणा थी, वही शांति थी, वही प्रेम था। और उन्होंने मुझसे कहा, हे रावण, आओ, मेरे पास आओ। तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे प्रिय हो, तुम हमेशा से मेरे थे। बस तुम भटक गए थे, पर अब लौट आओ। और मैं उनकी ओर दौड़ा, उसी तरह जैसे कोई बालक अपनी मां की ओर दौड़ता है। हे मानवों, क्या तुम जानते हो कि उस क्षण मुझे क्या अनुभव हुआ? वह अनुभव शब्दों से परे है। वहां न कोई दर्द था, न कोई पीड़ा, न कोई अहंकार, न कोई क्रोध। वहां तो केवल प्रेम था, केवल शांति थी, केवल आनंद था। वही आनंद जिसकी खोज में मैंने सारा जीवन भटका, वही आनंद मुझे मृत्यु के अंतिम क्षण में मिला। और मैंने पुकारा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वह पुकार इतनी ऊंची थी कि ब्रह्मांड के कोने कोने में गूंज गई। देवता भी चकित थे, दानव भी विस्मित थे, मनुष्य भी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उस पुकार में न विजय का घमंड था, न पराजय का शोक, बल्कि एक आत्मा का परमात्मा में विलीन होने का आनंद था। और फिर मैंने राम की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। हाँ मानवों, राम के नेत्र भीगे हुए थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, हे रावण, तुम महान थे, तुम विद्वान थे, तुम भक्त थे, पर तुम्हारा अहंकार तुम्हारा काल बना। आज मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और तुम्हारी आत्मा को मुक्ति देता हूं। जाओ उस परम धाम में जहां से कोई नहीं लौटता। और उनके आशीर्वाद से मेरी आत्मा शरीर से निकल गई। मैंने देखा, मेरा वह विशालकाय शरीर नीचे पड़ा था और मैं ऊपर तैर रहा था, हल्का, मुक्त, आनंदित। वह दृश्य अद्भुत था, वह अनुभव अविस्मरणीय था। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, हे कलयुग के मानवों, उस आत्मा के रूप में जिसने अपने जीवन की सारी भूलें देख ली हैं, जिसने अपने पतन के सारे कारण समझ लिए हैं और जिसने अंत में मुक्ति पा ली है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो इस कथा को सुन रहे हो, तुम जो मेरे जीवन से सीख रहे हो, सावधान हो जाओ। तुम्हारा अहंकार तुम्हें नष्ट कर देगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने मुझे नष्ट किया। तुम्हारा क्रोध तुम्हें जला देगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने मुझे जलाया। तुम्हारा दंभ तुम्हें गिरा देगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने मुझे गिराया। पर तुम्हारे पास अभी समय है। तुम अपने जीवन को सुधार सकते हो, तुम अपने मार्ग को बदल सकते हो, तुम उस परमात्मा की ओर लौट सकते हो। बस एक शर्त है, तुम्हें अपना अहंकार छोड़ना होगा, अपना क्रोध त्यागना होगा, अपना दंभ समाप्त करना होगा। और यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा ज्ञान है। ओम नमः शिवाय। मेरी इस कथा का यह अंतिम अध्याय है। अब मैं जा रहा हूँ उस परम धाम में जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। पर मेरी यह कथा यहीं रहेगी, तुम्हारे हृदयों में, तुम्हारे मनों में, तुम्हारी चेतना में। यह कथा तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि ज्ञान कितना भी बड़ा हो, भक्ति कितनी भी गहरी हो, शक्ति कितनी भी प्रचंड हो, यदि अहंकार है तो सब व्यर्थ है। अहंकार वह अग्नि है जो ज्ञान को भी जला देती है, भक्ति को भी भस्म कर देती है और आत्मा को भी खाक कर देती है। इसीलिए हे मानवों, सदा विनम्र रहो, सदा दयालु रहो, सदा प्रेमपूर्ण रहो। यही तुम्हारा सच्चा धर्म है, यही तुम्हारा सच्चा मार्ग है, यही तुम्हारी सच्ची मुक्ति है। और हाँ, अगर इस घमंडी भक्त के पश्चाताप ने आपका हृदय छुआ हो तो इस कथा को लाइक और शेयर करके सत्य के प्रचार में सहयोग दें, क्योंकि यह सत्य केवल मेरा नहीं, यह सत्य तुम्हारा भी है, यह सत्य सबका है। इसे फैलाओ, इसे बांटो, इसे जियो। और हमेशा याद रखो, जय लंकेश केवल एक नारा नहीं है, यह उस अहंकार का प्रतीक है जो मुझे नष्ट कर गया। और हर हर महादेव केवल एक मंत्र नहीं है, यह उस विनम्रता का प्रतीक है जो तुम्हें बचा सकती है। इसीलिए चुनो, तुम्हें क्या बनना है, रावण या शिव का भक्त? तुम्हें क्या जीतना है, लंका या कैलाश? तुम्हें क्या पाना है,
वैभव या मोक्ष, अब मैं विदा लेता हूँ। मेरी यह आत्मा अब पूरी तरह शांत है, पूरी तरह मुक्त है, पूरी तरह परमात्मा में विलीन है। मैं अब नहीं रहा, पर मैं हमेशा रहूँगा, इस कथा के रूप में, इस ज्ञान के रूप में, इस सत्य के रूप में। और जब भी कोई मानव अपने अहंकार पर विजय पाएगा तो समझना कि मैं उसी क्षण मुक्त हुआ। जब भी कोई भक्त विनम्रता से शिव के चरणों में सिर झुकाएगा तो समझना कि मैं उसी क्षण जी उठा। मैं हर उस आत्मा में हूँ जो अपने अहंकार को मारकर अपने सत्य को जीती है। और यही मेरा अंतिम संदेश है, यही मेरा अंतिम उपदेश है, यही मेरा अंतिम आशीर्वाद है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।